आज हम लोग 2018 IIT JAM के ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम, राइट। हमने आपसे बात किया हुआ था अर्लियर लेक्चर्स में कि जो एडिशन मॉडुलो m होता है, राइट, यह हर एक इंटीजर के लिए क्या बनाता है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या बनाता है, एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। जो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम, ठीक। इट मीन्स यह ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यह प्राइम के लिए ही नहीं हर एक नेचुरल नंबर के लिए बनाता है, राइट। जैसे Z4 ले लो आप, ठीक है, Z4 में 4 प्राइम नहीं लेकिन फिर भी ये साइक्लिक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक। अब ध्यान दो आप, अभी को हमने क्या बोला कि Zn कैसा है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। जब Zn साइक्लिक ग्रुप है तो कोई भी सब ग्रुप H ले लो Zn का, Zn क्या, H क्या है, सब ग्रुप है किसका, Zn का। H कैसा होगा, साइक्लिक, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। समझ पाए। ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट, ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S4 इज साइक्लिक। मतलब आपको क्या बोला गया है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ इसको, S4, ओके। आपको क्या बोल रहा है कि यह S4 हमने ले लिया है, S4 का एक प्रॉपर सब ग्रुप हमने क्या ले लिया, A4, ठीक। A4 क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप होता है किसका, S4 का, राइट। ऑप्शन सी क्या बोला, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S4 इज साइक्लिक। इट मीन्स यदि सी ऑप्शन यदि करेक्ट होगा तो A4 क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो अब जल्दी से यहां जाओ, A4 यदि साइक्लिक आप बोल रहे हो तो A4 का ऑर्डर कितना होता है, फैक्टोरियल 4/2, यानी कि कितना हो गया, 12 हो गया, राइट। यानी कि यदि आपके पास A4 यदि साइक्लिक होगा इसका मतलब क्या होगा, वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट A ऐसा मिलेगा A4 में सच दैट ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 12। यदि A4 साइक्लिक हो रहा है आपके पास, उसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, राइट। हमको क्या चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए ऑर्डर 12 का, बट ये A4 कुछ भी है, A4 कुछ भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो है क्या, S4 का ही तो सबसेट है ना। S4 में 12 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, जल्दी देख लो। यदि 12 ऑर्डर के एलिमेंट मिलने चाहिए तो S4 में पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, सब 1 1 वाले हों, यानी कि 1 ऑर्डर का, राइट। एक 2 ट्रांसपोजिशन लो, बाकी सब सेल्फ इमेज्ड कर दो, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। दोनों 2 2 कर दो, इसका ऑर्डर 2 है। एक 3 साइकिल ले लो, एक 1 साइकिल ले लो, इसका ऑर्डर 3 आएगा। और एक अकेला 4 साइकिल ले लो, इसका ऑर्डर 4 आएगा। S4 में जो है मैक्सिमम ऑर्डर किसी एलिमेंट का क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब 12 तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट A4 में नहीं मिलेगा सच दैट ऑर्डर ऑफ A4 क्या हो, नहीं ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट A क्या हो, 12 हो, राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब यहां जल्दी से देख लो, इसको आप सीधे ऐसे बोल सकते हो कि जो An होता है, राइट, वह कैसा होता है, नॉन अबेलियन। कब, जब n कैसा हो, ग्रेटर देन 3, राइट। मतलब कि क्या हो गया, जैसे कि A4, A5, A6 ये सारे कैसे होते हैं, नॉन अबेलियन। साइक्लिक की तो हमको बात ही नहीं करनी है, राइट। An साइक्लिक होता है इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू 3। An साइक्लिक कब होता है, इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू क्या हो, 3 हो। मतलब कि 3 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, यदि हम 2 सिंबल 1 सिंबल में बात करें, ठीक है। An हमेशा कैसा होगा, नॉन अबेलियन होगा जब n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3। तो यहाँ S4 है, यहाँ इसका An निकालोगे तो A4 आएगा। A4 कैसा होता है, नॉन अबेलियन, तो साइक्लिक की तो बात ही नहीं करनी है, राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक होगा। यही साइड में देख लो, छोटा सा है।
देखो ध्यान से, हम एक ग्रुप ले रहे हैं K4 जिसका ऑर्डर कितना है 4, एंड आपको पता है K4 कैसा होता है, नॉन साइक्लिक बट अबेलियन, राइट। सो बाय लैग्रेंज थ्योरम इसके पास सब ग्रुप्स के ऑर्डर क्या हो सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 4, मतलब कि जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा वो वह सब ग्रुप बन सकता है, राइट। सो 4 ऑर्डर का तो यह खुद ही होगा, ठीक। अब किसकी बात की गई है, प्रॉपर सब ग्रुप की बात की गई है ना, तो इसके पास प्रॉपर सब ग्रुप कौन से आ रहा है, 1 तो खैर इम्प्रॉपर में काउंट होता है, मतलब कि हमारे पास देखो एक 2 ऑर्डर का पॉसिबिलिटी है, राइट। सो कोई भी सब ग्रुप H ले लो K4 का जिसका ऑर्डर कैसा हो 2, तो हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक होगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ H इज ए प्राइम एंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक। सो 2 ऑर्डर के इसके पास जितने भी सब ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। 1 वाला खुद आइडेंटिटी होता है वो भी साइक्लिक हो गया, 4 को तो लेना ही नहीं है क्योंकि हम इम्प्रॉपर की बात कर रहे हैं। सो K4 के लिए जो है हर एक प्रॉपर सब ग्रुप कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया, लेकिन K4 तो साइक्लिक नहीं है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, आपसे क्या बोल रहा है कि G एक ग्रुप है, ठीक है चलो रहने दो। अब आपसे क्या बोल रहा है, F होमोमॉर्फिज्म है कहाँ से, G से Z221 पे होमोमॉर्फिज्म है, राइट। यदि G से Z21 पे यदि होमोमॉर्फिज्म होगा सो इट मीन्स FG किसके इक्वल होगा, 0 के, यानी कि G के सारे एलिमेंट कहाँ जा रहे हैं, आइडेंटिटी ऑफ Z221, तभी तो 0 लिखा हुआ है। तब पूछ रहा आपसे देन पॉसिबल ग्रुप G इज, तब उस केस में ग्रुप क्या क्या हो सकता है, राइट। सो यहां आ जाओ, ध्यान से सुनो, पहले यहां देख लो आप, यदि यह ग्रुप आपके पास G है, राइट, एंड यह क्या है Z221, तो इसके पास एक एलिमेंट क्या होगा 0 जो कि इसकी आइडेंटिटी है। तो क्या बोल रहा है, यदि यह होमोमॉर्फिज्म होगा F तो ग्रुप G के सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, 0 पे जाएंगे, इट मीन्स F ऑफ G क्या होगा, इमेज 0 होगा, यही तो बोल रहा है। या फिर ऐसे बोल दो, यदि ग्रुप के सारे एलिमेंट यदि आइडेंटिटी पे मैप कर रहे हैं तो उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा, पूरे के पूरे G के इक्वल, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, यानी वह होमोमॉर्फिज्म जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को कहाँ भेजे, आइडेंटिटी पे। तो यह देखो वो ग्रुप के सारे एलिमेंट को कहाँ भेज रहा है, आइडेंटिटी पे। इसको दूसरे शब्दों में फिर से सुन लो, क्या बोल रहा है, इफ F इज अ होमोमॉर्फिज्म देन इट मस्ट बी ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगा और वो क्या होगा, ट्रिवियल, यानी कि सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, आइडेंटिटी पे, राइट। अब आपको हमने बताया हुआ था, याद करो, यदि F मैपिंग है ZM से ZN पे, राइट, उस केस में जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा, उस केस में जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा वो किसके इक्वल होता है, GCD ऑफ M और N, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना है, 1। देखो यदि ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म की बात चल रही है इट मीन्स नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितना होना है, 1 होना है, राइट। सो GCD किसके इक्वल आनी है हमारी, 1, क्योंकि हम ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर N की वैल्यू यानी कोडोमेन में जो है N वह क्या दिया हुआ है, 221, राइट। सो हमको यह चूज करना है कि यह जो Z21 में जो 21 है, जो 51 है, जो 91 है एंड जो 119 है, इनमें से कौन इसके साथ 221 के साथ GCD 1 दे रहा। अब ध्यान से सुनो, आप फर्स्ट वन क्या दिया गया है, Z21 दिया गया है ना, इसमें 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं 7 इंटू 3, राइट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, Z51 दिया हुआ है, इस 51 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 17 इंटू 3। नेक्स्ट क्या दिया गया आपके पास, Z91 दिया हुआ है, जहां 91 को क्या ब्रेक कर सकते हैं हम, 13 इंटू 7। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, Z119, जिसमें 119 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 17 इंटू 7, राइट। तो अब दिखाओ ध्यान से मेरी बात, एंड 221 किसके इक्वल है,
13 इंटू 17, यदि उसको ब्रेक करो आप, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो 21 की जीसीडी 221 के साथ 1 आएगी, जीसीडी ऑफ 21 विथ 221, ये जीसीडी कितनी आएगी 1 आएगी, राइट। और यहाँ पे जीसीडी क्या आएगी 51 एंड 221, जीसीडी क्या आनी है 17 कॉमन हो रहा 17 हो गया, जीसीडी ऑफ 91 एंड 221, जीसीडी 13 कॉमन हो रहा 13 हो गया, एंड जीसीडी ऑफ 119 विथ 221, यहाँ कॉमन क्या हो रहा है 17 कॉमन हो रहा है, तो ये क्या हो गया 17 हो गया। अब ध्यान से देखो जो 51 से 221 यानी कि यह जो ऑप्शन नंबर बी जो बोला गया है Z51 से कहाँ पे Z221 पे टोटल 17 होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, राइट। Z91 से कहाँ पे 221 पे टोटल 13 होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे, एंड Z119 से 221 तक कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे 17 होमोमॉर्फिज्म। अब ध्यान से बताओ जो फर्स्ट चीज हमने यहाँ निकालना होगा क्या जीसीडी ऑफ 21 एंड 221 क्या है 1, यानी कि यहाँ पे कितने होमोमॉर्फिज्म मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 1, और वह क्या होगा हमारा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। सो इस क्वेश्चन में जी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए Z21 हो सकता है, बिकॉज Z21 से Z221 पे सिर्फ और सिर्फ 1 होमोमॉर्फिज्म मिलेगा जो कैसा होगा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, राइट। सो इसका आंसर क्या हो गया 221, यानी जी की क्या वैल्यू होगी Z21, यह हो सकती है। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखो क्या दिया गया Q बाई जेड की बात की गई आपसे, ठीक है। Q बाई जेड पे मैं आपको ढेर सारी चीजें बता के आ रहा हूं। तो Q बाई जेड इसको क्या बोला गया H बोला गया, राइट। उसके बाद क्या बोला गया है एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ H इज फाइनाइट। जब मैं आपको Q बाई जेड बता रहा था तो वहां मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी सब ग्रुप के किसका Q बाई जेड का, ठीक है, यदि वह सब ग्रुप कैसा है फाइनाइट है तो पक्का वो कैसा होगा साइक्लिक, उस केस में कैसा होगा साइक्लिक। इसका मतलब यदि ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो हमेशा कैसा होगा साइक्लिक होगा, राइट। अब वापस आ जाओ, हमने क्या बोला था यदि ऑर्डर ऑफ के कैसा हो इनफाइनाइट हो तब के हमेशा कैसा होगा नॉन साइक्लिक। तो दोनों स्टेटमेंट कंपेयर करो, यानी कि यदि के साइक्लिक होगा तो उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, और उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा तो के साइक्लिक होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ H इज फाइनाइट, सही बात है। मैंने बताया हुआ है यहाँ पे या पहले भी बताया हुआ था कि यदि कोई भी सब ग्रुप Q बाई जेड का साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर कैसा होगा फाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ H, सही बात है। मान लो हमारे पास एक ग्रुप G है, ठीक है, एक ग्रुप G है जिसका ऑर्डर कैसा है N है एंड यह कैसा है साइक्लिक, राइट। सो हर एक N के लिए यहां पर एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा कहां पे Q बाई जेड में सच दैट ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू N, समझ गए। सो इस Z प्लस 1 बाई एन से यह क्या है Z प्लस 1 बाई एन से जिसका ऑर्डर N है, मैंने आपको बताया हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर N जनरेट्स अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर N या फिर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर N। सो यह जो ग्रुप बनाएगा एक कैसा होगा साइक्लिक होगा जिसका ऑर्डर कैसा होगा N होगा, राइट। सो एंड आपको ये भी चीज आपको पता है कि सेम ऑर्डर के यदि साइक्लिक ग्रुप है तो आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि इस G के आइसोमॉर्फिक एक सब ग्रुप कौन मिल गया हमारे पास Z प्लस 1 बाई एन से जनरेटेड वाला सब ग्रुप, यानी कि क्या बोला एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ H। स्टेटमेंट सही हो गया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। सो इसका ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन देख लो, सिंपल ही है। यहां पे ग्रुप क्या बोल रहा है Z क्रॉस Z, राइट। आपको मैंने कार्टेशियन ग्रुप बताया हुआ था जिसके दोनों एलिमेंट कहां से आएंगे, जाहिर सी बात है Z से आएंगे, जो कि दिया भी है। ऑपरेशन कौन सा है कंपोनेंट वाइज एडिशन, यही तो ऑपरेशन है, कंपोनेंट वाइज एडिशन की बात चल रही है। अब ध्यान से सुनो, एक इसके पास यह क्या है देखो यहाँ पे
यह एक इसका सबसेट बनाया गया है जेड क्रॉस जेड का, सच दैट दोनों कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट होगा कैसे होगा, जीरो होगा। तो हमको क्या दिखाना है कि यह सब ग्रुप होगा। अब ध्यान से बताओ, इसमें एक एलिमेंट हमने 1 0 ले लिया, अब 1 0 तो इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया, 0 1 ले लिया, देखो इसका भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो यह भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा एंड ये भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। सो दोनों का जो सम आएगा क्या आएगा, 1 1 आएगा कंपोनेंट वाइज, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, 1.1 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है, यदि हम इसको H बोल दें, राइट, सो इस H के कोई भी दो एलिमेंट लो, सॉरी हम इस H के हमने क्या लिया, दो एलिमेंट लिया 1 0 एंड 0 1, बट दोनों का ऑपरेशन यानी कि सम इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। सो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले वाले में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो यह सब ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाए बी वाला, यदि ए बी उस टाइप के एलिमेंट है सच दैट 3a + 2b = 15, राइट। अब बताओ जेड का जो है आइडेंटिटी क्या हो रहा है, जेड क्रॉस जेड का आइडेंटिटी क्या है, 0 क्रॉस 0। यदि 0, 0 आइडेंटिटी है जेड क्रॉस जेड का, सो आप बताओ इस ग्रुप में आइडेंटिटी बिलोंग करेगी क्या। यदि इस ग्रुप में आइडेंटिटी बिलोंग करेगी, सपोज करो 0, 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, यदि हम इसको के बोल दें, ठीक है। यदि 0, 0 यदि के में बिलोंग कर रहा होगा तो 3.0 + 2.0 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 15। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि उसके अंदर ऐसे ए और बी बिलोंग करेंगे सच दैट उनका 3 टाइम्स ए + 2 टाइम्स बी क्या है, 15 आए। बट 3.0 एंड 2.0 15 तो कभी नहीं आएगा, ये तो 0 आएगा, राइट। सो इसका मतलब 0, 0 बी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब इसमें क्या फेल कर रहा है, आइडेंटिटी। जो सिंपल से हम निकाल पा रहे हैं मैं उसको बता दे रहा हूं, ठीक है, आइडेंटिटी। अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ए बी बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर सच दैट 7 डिवाइड्स ए बी, यानी कि इसमें उस तरह के टपल्स बिलोंग करेंगे इंटीजर वाले जिनके प्रोडक्ट को क्या डिवाइड करे, 7 डिवाइड करे। अब ध्यान से देखो, हमने एक एलिमेंट लिया 1,7, 1,7 लिया हुआ है, तो 1,7 का प्रोडक्ट क्या आएगा, 7 आएगा एंड उसको जो है 7 डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एलिमेंट क्या ले लें हम, 7,1 ले लें, इसमें 7 और 1 के प्रोडक्ट को 7 डिवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका जब हम सम करेंगे क्या आएगा, 8,8 आएगा, राइट। अब 8,8 यदि इसको हम क्या बोल दें, H हो गया, K हो गया, L बोल लो, ठीक है। यदि H 8,8 यदि L में आएगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 7 डिवाइड करना चाहिए 8 × 8 को, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, 7 डिवाइड करना चाहिए 64 को, बट हम जानते हैं 7 तो 64 को डिवाइड नहीं करता, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी भी क्या है, सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह क्या फेल कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। अब या तो यदि आप एग्जाम में बैठे हो तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट टिक कर दो, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, बट मैं इसका सोल्यूशन निकाल देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसे ए बी बिलोंग कर रहे हैं जेड स्क्वायर में सच दैट पहले वाले को 2 डिवाइड कर रहा है और दूसरे वाले को 3 डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हमने इसके दो एलिमेंट कोई भी ले लिए, कौन कौन से, ए बी एंड सी डी। अब देखो यदि ए बी, इसको हम एम बोल रहे हैं, ठीक। यदि ए बी यदि एम में है तो पहले वाले को ए डिवाइड करेगा, दूसरे वाले को बी डिवाइड करेगा। यदि सी डी आपका एम में है तो पहले वाले को 2 डिवाइड करेगा, दूसरे वाले को 3 डिवाइड करेगा, ठीक। तो इनका सम क्या आएगा कंपोनेंट वाइज, ए + सी आएगा एंड बी + डी आएगा। अब देखो ध्यान से, 2 डिवाइड कर रहा है ए को, 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे सी को, ये सी है, ठीक है। सो 2 किसको डिवाइड करेगा, ए + सी को, राइट। अब देखो 3 बी को डिवाइड कर रहा है एंड 3 डी को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। सो इसका मतलब यह एलिमेंट कहाँ आएगा, एम में। सो जो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है यह क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। चलो जी, अब यह जो एम है एक किसका सबसेट है, ग्रुप का ना, तो जाहिर सी बात है यह एसोसिएटिव लॉ तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। यदि ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो उसके हर एक सबसेट पे तो होल्ड करेगा ही, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब क्या, अब हम क्या देखना है, इसके अंदर आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है। चलो जी, यह हो गया।
अब आइडेंटिटी क्या है, मान लो 0 0 0 0 क्या है, आइडेंटिटी ऑफ m यदि ले लो तो जाहिर सी बात है पहले वाले को 2 डिवाइड कर ही रहा है 0 को, एंड दूसरे वाले को भी 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक। सो इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि m में, राइट। एंड अब क्या बोल रहा है आपसे, फोर्थ क्या होता है, इनवर्स। सो मान लो यदि ए बी यदि m में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलेगा, -a -b। यदि ए बी यदि m में है तो जाहिर सी बात है पहले वाले को 2 डिवाइड करेगा, दूसरे वाले को 3 डिवाइड करेगा। तो यदि 2a को डिवाइड कर रहा है तो 2 -a को भी तो डिवाइड करेगा, 3 यदि b को डिवाइड कर रहा है तो 3 -b को भी तो डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, -a -b क्या हो जाएंगे, m के अंदर बिलोंग कर जाएंगे, और दोनों का सम क्या आएगा, 0 0 आएगा। ए बी और -a -b का सम क्या आएगा, 0 0। इट मीन्स क्या हो गया, हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है, इनवर्स मिल रहा है। सो बाय दिस प्रॉपर्टी हम क्या बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है क्या बना रहा है, सब ग्रुप बना रहा है, समझ गए। सो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। चलो 35, इसमें ध्यान से देखना, 35 क्या बोल रहा है आपसे, ग्रुप कौन सा है, सी स्टार, मतलब कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर मल्टीप्लीकेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब yn क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, yn इज द कलेक्शन ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। सो यहां से y1 का मतलब फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी, y2 का मतलब सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, एंड सो ऑन, ठीक है। आपको क्या देखना है, कौन कौन से इसमें सब ग्रुप बनेंगे, राइट। सो फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ये देखो क्या बोल रहा है, y1 यूनियन y2 यूनियन डॉट 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 यूनियन y100 तक। हमको यह देखना है कि यह सारे क्या बना रहे हैं, सब ग्रुप बना रहे हैं कि नहीं बना रहा है, राइट। मतलब यह जो कलेक्शन है या यूनियन सब ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब ध्यान से देखो, यूनियन के केस में हमने बताया हुआ था सब ग्रुप तब होता है जब यदि हम दो की बात करें कि वन ऑफ देम इज कंटेन इन अनदर, तभी तो सब ग्रुप बनेगा। तो ध्यान से देखो मेरी बात, यदि पहले बेसिक चेक कर लो आप, मान लो हमने y2 लिया है यानी सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी, क्या आएगा 1 -1 आएगा, ठीक। सो अब 1 -1 को आगे कौन कंटेन करेगा, जिसमें 2 आ रहा हो, यानी कि y4 मान लो, तो y2 हमेशा y4 में कंटेन करेगा, राइट। क्योंकि जहां पे फैक्टर क्या हो, इवन पावर में आए, जैसे क्या आएगा 2 आ गया ना, यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो गया, z² = 1, ये 2 हो गया। z के पावर 4 क्या, y4 क्या हो गया, z के पावर 4 -1। तो सेम तरीके से आप देखो, यदि हम कोई प्राइम लेते हैं, कोई प्राइम नंबर p, राइट, तो yp कहां कंटेन करेगा, yp तभी किस में कंटेन करेगा जब क्या हो आपके पास, या तो प्राइम का कुछ ना कुछ मल्टीपल हो, ठीक है, या फिर उसका कुछ ना कुछ पावर हो, yp के पावर n टाइप का, तभी तो कंटेन करेगा, ठीक। सो यूनियन में जो है आपके पास देखो कहां तक गया हुआ, 100 तो 100 तक, तो यहां आपके पास ढेर सारे ऐसे प्राइम मिलेंगे, ठीक है, जो y100 के बाद वाले में कंटेन कर रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात, कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो एक, ठीक है, जो 100 के आसपास हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि वह क्या आएगा, वह 100 में न कंटेन करके किसी और में कंटेन कर रहा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए हो गया कि आपके पास यह जो ऑप्शन नंबर ए है यह सब ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, समझ गए, क्योंकि हमको क्या करना है, कंटेनमेंट वाली बात करनी है, राइट। आप कोई प्राइम ले लो, मान लो 61 प्राइम है, सोच के बताओ, 61 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना भाई। चलो 61 इज ए प्राइम नंबर। अब मान लो y61 हम कंटेन बना रहे हैं, ठीक है, तो y61 अब आगे किस में कंटेन करेगा, y122 में, ठीक है, या फिर उसका कोई और पावर ले लो, 61 का कोई और पावर ले लो, ठीक है। तो y61 को कंटेन करने वाला यहां कुछ और नहीं है ना, सिर्फ 100 तक गया हुआ है। इट मींस जो यूनियन की जो आप बोलते हो कि यूनियन सब ग्रुप इफ वन ऑफ देम कंटेन इन अदर, सो वह वाली चीज यहां फेल कर रही है। सो ऑप्शन ए क्या बनेगा, सब ग्रुप नहीं बनेगा, राइट। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, यह क्या दिया गया है, y2 यूनियन y4 यूनियन y6
नहीं, y8 यूनियन y16 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें अंदर वाला हमेशा बाहर वाले में कंटेन करते चला गया है, तो जो भी रूट्स ऑफ दो, सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी कंटेनिंग फोर्थ, फोर्थ इज कंटेनिंग एट्थ, सब क्या करेगा उसमें कंटेन करते चले जाएंगे, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी आप रूट लोगे यूनिटी का, वह हमेशा क्या करेगा कि और बाकी सब में कंटेन कर जाएगा। तो यह क्या हो गया, सब ग्रुप बन गया। समझिए किस लॉजिक से मैंने बोला, ठीक है। क्योंकि इसमें मान लो हमने y8 ले लिया, ठीक है, तो y8 के बाकी जो रूट्स होंगे या फिर y8 जो होगा वह बाकी सब में कंटेन करेगा, चाहे y2 y4 y16 एंड सो ऑन में y8 कंटेन करेगा, राइट। सो हम यहां से बोल सकते हैं कि बाकी इसमें से कोई भी एक सब ग्रुप ले लो, वह बाकी सब के में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब यहां आ जाओ, यह क्या बोल रहा है, y100 यूनियन y101, यानी कि यह क्या है, 100 रूट ऑफ यूनिटी, 101 रूट ऑफ यूनिटी एंड सो ऑन। तो अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे इसमें y100 वाला, अब चूंकि यह इनफाइनाइट तक गया हुआ है, तो आगे कहीं ना कहीं क्या आएगा, y200 आएगा, तो उसके अंदर ये कंटेन कर गया। आगे कहीं ना कहीं क्या आएगा, 202 आएगा, उसमें ये कंटेन करेगा। तो यह क्या कर रहा है, यह बाकी सब में कंटेन कर रहा है, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए भी एक सब ग्रुप बन गया। सो ऑप्शन बी भी सब ग्रुप है, सी भी सब ग्रुप है, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, y1 y2 एंड सो ऑन यूनियन, ठीक है। जितने भी रूट्स ऑफ यूनिटी है सबका यूनियन है, तो इसमें भी कंटेनमेंट वाली बात होल्ड करी। जैसे मान लो y1 ले लो, तो y1 बाकी सब में कंटेन कर रहा है, y2 ले लो, y2 बाकी सब में कंटेन करेगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया। समझ गए। सो ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी या तीनों क्या बना दिए, सब ग्रुप बना दिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया क्योंकि इसके लिए हमने 61 लिया, तो आपने देखा है 61 रूट ऑफ यूनिटी बाकी सब में कंटेन नहीं कर रहा है, राइट। सो इसका मतलब ये क्या बनेगा, नॉट अ सब ग्रुप। बाकी ऑप्शन बी सी एंड डी क्या बनेंगे, सब ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट ऑप्शन पे आते, क्वेश्चन पे आते हैं हम। 41 पे आ जाओ। 41 सिंपल क्वेश्चन है एक, देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला गया है, ग्रुप कौन सा है, S6, और उसमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है ना। यानी आपके पास सिग्मा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एक हो गया, 2 4 5 एक हो गया, एंड 4 5 6 एक हो गया। याद करो यह 6 जब मैं आपको पढ़ा रहा था, यानी SN ग्रुप जब पढ़ा रहा था मैं, तो आपको मैंने बोला था कि जब भी इस तरह साइकिल का प्रोडक्ट हो तो उनका LCM से ऑर्डर निकलता है, लेकिन वह साइकिल कैसे होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखो डिसजॉइंट तो है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यानी कि यह साइकिल डिसजॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब इसका हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट बनाएंगे, यानी प्रोडक्ट करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो हमने 1 यहाँ ले लिया। अब हमको क्या करना, 1 की इमेज चेक करनी है, राइट। सो अब देखो इस साइकिल में 1 की इमेज कितनी है, 2 है, चलो ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, 1 का इमेज कितना आया, 2 आया हुआ है, राइट। अब वह 2 कहाँ देख चेक करेंगे, यहाँ आएंगे, तो उस 2 का इमेज यहाँ क्या आया, 4 आया हुआ है। अब इस 4 का हम अगले साइकिल में चेक करेंगे, 4 का इमेज कितना है, 5। तो देखो 1 का इमेज यहाँ 2 है, 2 का 4 है, एंड 4 का 5 है, तो 1 का इमेज कितना हो गया, 5 हो गया। समझे कैसे मैंने निकाला हुआ है, परम्यूटेशन ग्रुप जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तब सेम प्रोसेस से मैंने आपको ऑर्डर निकालना बताया था, राइट। अब यहाँ क्या आ गया है, 5 आ गया है ना, तो हम 5 के लिए बात करेंगे। पहले वाले में 5 की इमेज कितनी है, 5 है, ठीक है। पहले वाले में जो है 5 की इमेज क्या है, 5 ही है, राइट। अब फिर यहाँ 5 है, अब उस 5 की इमेज यहाँ कितनी है, 2 है, ठीक है। और यहाँ 2 की इमेज कितनी है, 2, यानी यहाँ 2 किस पे जा रहा है, 2 पे ही जा रहा है। सो यहाँ 5 की इमेज कितनी होगी, 2, ठीक। अब 2 को हम पकड़ेंगे, यहाँ 2 की इमेज कितनी है, देखो 3 है, 2 की इमेज 3 है। सेकेंड वाले साइकिल में 3 की इमेज कितनी है, 3 है, यहाँ 3 की इमेज 3 ही है, ठीक है। एंड यहाँ भी 3 की इमेज कितनी है, 3 है, तो 2 की इमेज यहाँ कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आगे देखो, अब 3 की इमेज चेक करनी है हमको। पहले वाले में 3 की इमेज कितनी है, 1 है, ठीक है। दूसरे वाले में 1 की इमेज 1, यहाँ पे 1 की इमेज 1, तो यहाँ 3 की इमेज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी साइकिल क्लोज हो गया है, राइट। अब कौन कौन सा बचा हुआ है, ध्यान से देखो, 1 5 2 3 हो गया, बचा क्या है, 4। तो 4 से शुरू करो। पहले वाले में 4 की इमेज 4 है, दूसरे वाले में 4 की इमेज क्या है, 5 है, तीसरे वाले में 5 की इमेज 6 है, तो इस 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पहले वाले में 6 की इमेज 6, दूसरे वाले में 6 की इमेज 6, तीसरे वाले में 6 की इमेज 4, जो कि यहाँ पे है, वापस हो गया, राइट।
यानी अब हमने सिग्मा क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ अ ट्रांसपोजिशन एंड अ साइकिल ऑफ लेंथ 4, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ फर्स्ट वाले का ऑर्डर एंड सेकंड वाले का ऑर्डर, यानी कितना आ गया 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। समझ में आया, क्योंकि हमने बताया हुआ था कि कोई भी सिग्मा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 एंड ऑर्डर ऑफ सिग्मा n। समझ पाए, सेम मेथड से हमने क्या बताया, इसका ऑर्डर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ इसका, चलो जी यहां पे आ गए हम। यहां देखो क्या दिया गया, A6 दिया हुआ है, परमुटेशन ऑन n सिंबल, मतलब A6 क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसका, S6 का, प्रॉपर सब ग्रुप, राइट। आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन A6। तो पहले हम S6 में देख लेते हैं कि कितने एलिमेंट ऑर्डर 6 के किस किस टाइप के होंगे। ठीक है, अब बताओ 6 सिंबल का है, यह ग्रुप कितने सिंबल का है, 6 सिंबल का। ठीक है, चलो तो ऑर्डर 6 कब आएगा, जब पूरी लेंथ क्या हो, एक 6 लेंथ की साइकिल हो, राइट, मतलब कि 1 2 3 4 5, मतलब पूरा का पूरा क्या हो, एक 6 लेंथ की साइकिल हो, यानी कि उसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन क्या हो, 6 हो। इसके अलावा कब 6 ऑर्डर 6 आएगा, जब एक साइकिल का लेंथ 2 हो और दूसरे साइकिल का लेंथ 3 हो, जैसे कि इस टाइप का मान लो। ठीक है, इस टाइप के भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। इसके अलावा कभी भी ऑर्डर 6 नहीं आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, या तो 6 वाला हो सिंगल, या फिर 2 3 वाला हो। यदि 6 वाला रहेगा तो एक 6 लेंथ की साइकिल होगी जिसका ऑर्डर 6 आएगा। यदि साइकिल में रहेगा तो 2 और 3 टाइप का जब रहेगा तभी क्या आएगा, उसका ऑर्डर 6 आएगा। इसके अलावा कभी भी S6 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं आएगा, जो भी आएंगे इसी टाइप के होंगे। अब देखो जो 6 लेंथ वाले हैं यह कैसे होंगे, हमेशा ऑड होंगे, ऑड परमुटेशन। क्यों, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि इवन लेंथ का कोई भी यदि साइकिल हो वो हमेशा कैसा होता है, ऑड होता है, राइट। सो यदि 6 लेंथ वाला कोई है, मतलब कि 6 लेंथ वाला, तो हमेशा कैसा हो गया, ऑड हो गया। सो यह कैसा हो गया, ऑड हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या देखो, यह एक ट्रांसपोजिशन है जो कि ऑड परमुटेशन होता है। इस टाइप का क्या, 3 साइकिल मतलब इवन परमुटेशन, तो ऑड इंटू इवन क्या आएगा, एक ऑड परमुटेशन आएगा, राइट। सो S6 में 6 ऑर्डर के जो भी एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा ऑड होंगे, राइट। बट A6 क्या होता है, इवन ऑर्डर का कलेक्शन, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, A6 में इवन परमुटेशन का कलेक्शन होता है। सो आपके पास कोई भी परमुटेशन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर कैसा हो, 6 हो, इवन परमुटेशन, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन A6 कितना हो गया, 0। समझ पाए, चलो जी ये था आपके पास 2018 2018 IIT JEM ग्रुप थ्योरी का सॉल्यूशन। ठीक है।